अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। मोमिनीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। आज हमारी एहसान के बदले में चौथी गुफ्तगू है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी यही यानी खुदावंद मुताल का अटल फ़ैसला है कि एहसान का बदला एहसान होना चाहिए। मंसूर दिमानकी जो कि हुकूमत अब्बासी के दूसरे खलीफा का दौर है और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इनके ज़िंदान में मौजूद हैं। और मंसूर दमानकी जब ये ईद नौरोज़ का दिन आता है तो क्योंकि इसका लश्कर जो था ज़्यादा ईरान से था और इसके सिपह सालार और जो लश्कर के सरदार थे वो ईरानी लोग थे, तो ये ईद नौरोज़ मनाने के लिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह में बुलाता है और इमाम अलैहिस्सलाम को कहता है कि आप मेरी दरबार में आएँ, आज हम ईद नौरोज़ का जश्न मनाना चाहते हैं। और जब इमाम अलैहिस्सलाम आते हैं, आकर फरमाते हैं कि मंसूर, इस ईद का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये एक ईरानियों का त्यौहार है। और ये मंसूर भी यही कहता है कि मैं क्योंकि मेरी लश्कर के ज़्यादा लोग जो हैं वो ईरान से हैं और ईरान का ये त्यौहार है, हम इसी वजह से ये जश्न मना रहे हैं। तो ये मंसूर जैसे जश्न का आगाज़ होता है और इमाम अलैहिस्सलाम भी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये मंसूर दमानकी ऐसा करता है कि आप चला जाता है, अपने एक ग़ुलाम को इमाम के साथ खड़ा करता है और कहता है कि जितने भी हदिये मौसूल हों तो इनको इकट्ठे करते जाना। तो सारे उमरा और हाकिमीन सब जब आते हैं जश्न में, बड़े-बड़े लोग आते और हदिया देते और हदिया देकर चले जाते। अचानक ऐसा होता है कि एक गरीब बूढ़ा शख्स आता है इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में और वो आकर अर्ज़ करता है कि या इब्न रसूल अल्लाह, मैं एक गरीब शख्स हूँ, एक गरीब शख्स हूँ, मेरे पास और तो कुछ नहीं है कि मेरे बाबा ने आपके दादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत में कुछ अशआर लिखे थे और मेरे पास और तो है कुछ नहीं कि मैं हदिये के तौर पे आपको कुछ अता करूँ, मैं वो अशआर आपको सुनाना चाहता हूँ। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया कि आप वो मुझे अशआर सुना दें। तो ये शख्स बूढ़ा जो था, गरीब था, इसने इमाम अलैहिस्सलाम के सामने जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मद्दाह में अशआर थे, उसने ये बयान करना शुरू कर दिए। जब ये अशआर ख़त्म होते हैं, इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि आपका हदिया भी मुझे कबूल है। और ये वहाँ जिस तरह बाकी लोग ठहरे होते हैं, ये गरीब शख्स भी वहाँ ठहरा रहा। जब ये जश्न ईद नौरोज़ का ख़त्म होता है तो इमाम अली मकाम ने मंसूर के ग़ुलाम को कहा कि आप जाके मंसूर से पूछो कि ये इतना सारे जो हदिये हैं, इनको क्या करना है, इनका क्या करना है, आपको देने हैं, किसी और को देने हैं। जब ये ग़ुलाम मंसूर के पास जाता है तो मंसूर ये कहता है कि ये तमाम हदिये मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को दे दिए जाएँ। और जब ये मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास ये हदाया आते हैं तो इमाम अली मकाम ने ये तमाम हदाया के तमाम तोहफ़े और तवाइफ़ जो थे, ये उस शख्स को हदिया कर दिया जिस शख्स ने इमाम के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदासराई की थी। तो देखें, जो इंसान एहसान करता है, अब देखें ये इंसान एक अशआर वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदासराई में बयान करता है और इस तरह का एहसान करता है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो इमाम अली मकाम ने उसको तमाम जितनी भी जश्न नौरोज़ के हदिये थे, इमाम अली मकाम ने उस गरीब शख्स को दे दिए। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई हम पे एहसान करता है तो हमें भी उसके ऊपर एहसान करना चाहिए। दुआ है रब्बे इज़्ज़त
ہم تمام صاحبان کو احسان کرنا چاہیے، تمام مسلمانوں پر، تمام غرباء پر، تمام مساکین پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔